चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल मस्त हो, झकास हो। अगर आप भी बिहार बोर्ड 12th का एग्जाम दिए थे और आपका रिजल्ट आया है, लेकिन रिजल्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। कोई बच्चा पास तो हो गया लेकिन नंबर कम आया, कोई बच्चा फेल हो गया, कोई बच्चा एक नंबर से फेल हो गया। तो आपके मन में एक चीज शब्द सुनने का आता है, रीचेक, स्कूटनी, चैलेंज। ये क्या होता है भाई? ये चीज में होता क्या है, क्या फायदा है? जिसको पता है कि रीचेक स्कूटनी है, उसको मन में ये सवाल होगा कि भाई क्या नंबर बढ़ेगा, क्या कितना नंबर बढ़ता है, क्या नंबर घटता भी है, ये भी सवाल आपके मन में है। फेल छात्र रीचेक कर सकता है, मतलब स्कूटनी कर सकता है। भाई ये सब बहुत सारे आपके मन में सवाल होगा। आपके भी मन में सवाल होगा कि क्या रीचेक में जब हम डालेंगे तो क्या हमको बोर्ड ऑफिस बुलाया जाएगा, मेरे सामने कॉपी डबल चेक होगा? तो इस सब की जानकारी आपको इस लेक्चर में आपको बताएंगे, इस वीडियो में। बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको हर एक अपडेट, रियल वाला अपडेट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। मैसे नहीं, हम रियल वाला। और कुछ जानकारी के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम जानते हो ना, चलाते होंगे, सब चलाता है। केकेजी क्लासेस सर्च करना, इंस्टा पे आके फॉलो करके मैसेज करो। जो भी दिक्कत, जो भी प्रॉब्लम है, इंस्टा पर आके मैसेज कीजिए मेरे केकेजी क्लासेस पे, आपको सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। इंस्टा केकेजी क्लासेस के नाम से याद रहे। तो ये स्कूटनी पहले होता क्या है, इस पर जानते हैं स्कूटनी है क्या। ठीक है, स्कूटनी उसे कहते हैं, स्कूटनी मतलब रीचेक, कोई चैलेंज करना भी कहता है। वह है यानी कि अगर किसी कारण बस आप अपने रिजल्ट से, अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि हम इतने नंबर लिख के आए थे और मेरा नंबर इतना होना चाहिए लेकिन नंबर मेरा कम मिला है, तो आप बोर्ड को चैलेंज करते हो कि नहीं, मेरा कॉपी फिर से जांच होना चाहिए। इसी को स्कूटनी कहते हैं, इसी को रीचेक कहते हैं। मतलब मेरा कॉपी फिर से जांच करो। तो बोर्ड तो पागल नहीं है कि आपको फिर से आपको चेक करेगा। कहता है कि ठीक है, हम आपका कॉपी फिर से चेक करेंगे, लेकिन उसके लिए भाई मुझे पैसा देना होगा आपको। कितना रुपया? तो देखो, एक कमाने का चाल देखो, बोर्ड का कमाने का चाल। तो बोर्ड कहता है कि एगो पेपर का अप्लाई करने के लिए 150 रुपया लेंगे, अप्लाई करो, हम आपका कॉपी फिर से चेक करवा देंगे। तो क्या सच में कॉपी चेक करवाता है, या आपके ऑफिस बुलाकर आपके सामने चेक होता है, या आपके सामने चेक नहीं होता है? इसका रिजल्ट कब जारी होता है, कैसे होता है, पूरी जानकारी समझिए। क्या नंबर बढ़ता है, कितना नंबर बढ़ता है, फेल छात्र कर सकते नहीं? देखिए, तो ये स्कूटनी होता है कि आपको चैलेंज करने के लिए एक फॉर्म आता है, 1 अप्रैल से आएगा, उसको अप्लाई करना है। उसमें आपको 150 रुपये चार्ज लगता है। आई मीन अप्लाई जो करेगा वो 50 पड़ेगा, नहीं कि 200 रुपये मान लेते हैं, पर सब्जेक्ट आपको 200 रुपया लगता है। ठीक है, आप अप्लाई कर देते हो, 200 रुपया आपको पर सब्जेक्ट खर्चा होगा। तो बोर्ड क्या करेगा, आपको बुलाएगा वहां पे नहीं, आपको नहीं बुलाता है कि बोर्ड ऑफिस आपको बुलाकर आपको चेक करवाएगा, नहीं। बोर्ड ऑफिस आपको नहीं बुलाया जाता है, नहीं कहीं भी आपको कुछ नहीं। आप बस अप्लाई कर दिए, हो गया। अप्लाई करने में जो प्रोसेस है आपको बता देंगे कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए अलग वीडियो आएगा। तो अप्लाई कर दिए, अप्लाई करने के बाद बोर्ड क्या करेगा, आपका कॉपी को फिर से जांच करवाएगा। लेकिन जांच क्या करवाएगा भाई, कितना नंबर बढ़ेगा? तो देखो, सिंपल होता क्या है आपको बताते हैं। देखो, जैसे कि आपने कॉपी आपको लिख दी है, आप कॉपी लिख दिए, ठीक है। आप कॉपी में क्या किया, आप 10 गो, जैसे कि हम यहाँ पे कॉपी का पेज ले लेते हैं, सपोज डेट। हाँ हाँ, शेर वाली मैया, एक कॉपी, हाँ। देखो, ये कॉपी मान लेते हैं, सपोज दैट ये कॉपी है। ठीक है, इस कॉपी को बहुत सारा पेज है, बहुत सारा पेज है। मैं एक दो और ले लेता हूँ, एक दो और ले लेता हूँ। ठीक है, ये दो तीन गो पेज है, आपका कॉपी है, ये मान लेते कॉपी है ना, ये कॉपी है आपका। ये आपके कॉपी है, कॉपी के 4 पेज है। आपने कॉपी में सबका आंसर लिख रखा है, आंसर समझ रहे हैं, आंसर लिख रखा है। और किसी कारण बस देखो, इसमें आपको 1 नंबर क्वेश्चन लिखी हो, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन लिखी हो। अरे भाई अच्छा, ये ले ले रहा है ना, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन लिखी हो, ठीक है, और इसमें 3 नंबर क्वेश्चन लिखे हो, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन लिखे हो। इस तरह से अपना क्वेश्चन को लिख रखे हो। ठीक है, अगर किसी कारण में कॉपी चेक करते समय अगर कोई क्वेश्चन मिस से छूट गया, मतलब 1 नंबर चेक किया, 2 नंबर चेक किया, 4 नंबर चेक, 3 नंबर छूट गया, तो उसी क्वेश्चन का चेक होता है कॉपी। रीचेक में किसका क्वेश्चन का चेक होता है? अगर इस कॉपी चेक करते समय आपको, इसके लिए आपको 1 नंबर मिला, मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के लिए आपको मतलब 2 नंबर मिला, इसके लिए 3 नंबर मिला, ठीक है ना, 1 मिनट भाई, इसके लिए 3 नंबर मिला, इसके लिए 1 नंबर मिला, तो टोटल नंबर कितना हुआ? 6 नंबर हो गया। इसका चेक नहीं हुआ, तो आप सोचोगे कि भाई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसका भी कॉपी चेक होगा। भाई नहीं, इस सब का चेक नहीं होगा। मतलब देखो कि भाई देखो, एक पेज में 10 क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन छूट जाता है
उसी का चेक होता है। अगर यह क्वेश्चन जैसे छूट गया आपका, 3 नंबर क्वेश्चन आपका चेक करते समय छूट गया, अगर यह सही नंबर है तो आपको 1 से 2 नंबर आपको जितना मिलने वाला होगा मिलेगा, अगर गलत होगा तो काट देगा। ठीक है, और सोचोगे कि आपका 1 नंबर ऑलरेडी पहले चेक हुआ था, फिर इसको भी चेक करेगा, भैया इसका चेक नहीं होता है, नहीं इसका चेक होगा, नहीं इसका ऑलरेडी चेक करके नंबर चढ़ा चुका है। कॉपी किसका चेक होता है, मतलब कौन क्या चीज चेक होता है, तो चेक सिर्फ यही होता है कॉपी में कि आपका कोई क्वेश्चन तो छूटा तो नहीं है। अगर कॉपी चेक करते समय कोई क्वेश्चन छूट गया है, उसी का ऑलरेडी चेक हो चुका है, तो उसमें कुछ चेक नहीं होगा, ना नंबर चेंज होने वाला है। अब बताओ, पूरे कॉपी चेक करने में ज्यादा खिंचाएगा तो कोई एक क्वेश्चन छूटल होगा, एक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर मिल सकता है, 1 से 2 नंबर, इससे ज्यादा नहीं। आप सोचोगे कि पूरे क्वेश्चन हमारा बारीकी से चेक होगा, ऐसा नहीं, और आपके सामने चेक होगा भी, ऐसा भी नहीं है कि आपके सामने भी चेक नहीं होगा, ना आपको बोर्ड ऑफिस बुलाया जाएगा, वो कॉपी चेक करता है, टीचर लोग चेक करता है, जिस तरह से अभी चेक हुआ है, बस उसको एक बार। अब कहोगे सर कितना नंबर मिलेगा, कितना नंबर मिलेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप ही सोचो एक बार, दिमाग लगाना, कि अगर एक कॉपी में आपको 20 नंबर दिया या 40 नंबर, कुछ भी दिया, 40 नंबर दे दिया, ठीक है, तो कितना नंबर उसको बढ़ा सकता है। अगर वो 10 नंबर बढ़ा दिया, अगर बाई द केस 10 नंबर बढ़ाने के लिए बात आता है, तो पागल है कि 10 नंबर बढ़ा देगा। जो आदमी चेक करेगा वो 10 नंबर थोड़ी बढ़ा देगा। अगर 10 नंबर बढ़ा देगा तो जो कॉपी ये चेक किया होगा, जो टीचर, उसका तो नाम पता रहता है कि कौन टीचर चेक किया, कौन कॉपी, क्योंकि पार्टीशन बाई करके रखा रहता है। और जो टीचर कॉपी चेक किया होगा, तो भाई कैसे कॉपी चेक किया से, भाई इसका 40 नंबर है, 10 नंबर बढ़ रहा है, तो उस टीचर को तो ठुकाई हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 10 नंबर आपको बढ़ा दे। कितने नंबर बढ़ेंगे आपके, तो मात्र 1, 2, 3 और 4, इससे ज्यादा नंबर नहीं बढ़ेगा। और यह तभी संभव है जब आपके क्वेश्चन जब छूटा हो, यानी कि आप जब एग्जाम दिए, कॉपी में, कॉपी जब चेक हो रहा था, उस समय कोई क्वेश्चन मिस्टेक से छूट गया, उसी का क्वेश्चन वही उसी का चेक होगा, अन्यथा दूसरा चेक नहीं होगा। ये सब चेक ऑलरेडी पहले हो चुका है, तो उसका चेक नहीं करेगा वो। और नंबर कितना बढ़ेगा, 1, 2, 3, 4 नंबर तक बढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा बढ़ेगा भी तो वह टीचर पकड़ा जाएगा, क्योंकि भाई इससे ज्यादा नंबर बढ़ रहा है, आप किस तरह से कॉपी चेक किए थे, कैसे कॉपी चेक कर दिए, भाई इसका नंबर इतना बढ़ रहा है, तो टीचर तो चल जाएगा जेल। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको 10 नंबर बढ़ा कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कितना नंबर बढ़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर तक बढ़ सकता है, इससे ज्यादा नंबर नहीं। अगला सवाल आपका था कि भाई कितना नंबर बढ़ता है, क्या नंबर बढ़ता है, तो बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन अधिकतम देखो, अधिकतम सिचुएशन में क्या होता है कि नंबर बढ़ता ही नहीं है। नंबर बढ़ता नहीं है मतलब समझिए क्या होता है, नंबर बढ़ता नहीं है क्यों, आपको बताते हैं। देखिए क्या है कि जब आपका कॉपी जब चेक होता है, तो इस रीजन में नंबर अधिकतम बच्चा को क्या करते हैं, जब रिजल्ट जारी होता है तो वहां पर लिख देता है नो चेंज। क्या लिख देता है, नो चेंज। नो चेंज, नो चेंज का मतलब होता है आपका नंबर नहीं बढ़ा, जस के तस है, उतना ही रह गया, उतना ही रह गया, यानी कि नो चेंज, नो चेंज मतलब आपका नंबर नहीं बढ़ा। इसका रीजन क्यों है, क्योंकि जब आपका कॉपी जब रीचेक में गया, जब आपका कॉपी चेक हुआ, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन आपका छूटा भी नहीं था जो आपका चेक ना हो। क्योंकि आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई जो क्वेश्चन चेक हो चुका है उसी को चेक करेगा, नहीं, क्वेश्चन जो नहीं चेक हुआ उसको चेक करता है। जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन किसी मिस्टेक से छूट गया, चेक एक पेज छूट गया, उस पेज को चेक करता है, या पूरा चेक मिलाएगा कि भाई हाँ 1 नंबर चेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा का चेक हो गया, तीसरा का चेक हो गया, अरे चौथा छूट गया था, अच्छा चौथा नंबर क्वेश्चन छूट गया, चौथा नंबर पड़ेगा, हाँ 1 नंबर इसका मिलना चाहिए या 2 नंबर, उसको चढ़ाएगा, उसको नंबर बढ़ा गया। अगर अधिकतम आप ही बताओ कितना बच्चा का ऐसा होगा, 1, 2 बच्चा का। सब बच्चा का ऐसा नहीं होता है कि कॉपी आपका पूरा मतलब पूरा छूट जाए, ऐसा नहीं, पूरा चेक होता है, बाय द किस क्वेश्चन छूट गया उसी का। इसलिए अधिकतम में क्या होता है, नो चेंज कर देता है। नो चेंज मतलब आपका नंबर नहीं बढ़ा, अगर नंबर बढ़ा भी तो 1 से 2 नंबर, ठीक है, 1 से 2 नंबर। इसलिए आपको कितना, तो पहले का जो क्वेश्चन था, क्या नंबर बढ़ता है, अधिकतम बच्चा का नहीं बढ़ता है, बस आपको कितना, 100 बच्चा में से 10 से 15 बच्चा का ही नंबर बढ़ता है, मात्र से 10 से 15 बच्चा का ही नंबर बढ़ पाता है। और कितना नंबर, 1, 2, 3, 4, इससे ज्यादा नंबर नहीं बढ़ता है। ठीक है, आपके अब एक और सवाल है आपके अंदर है कि क्या नंबर घटता भी है, क्या नंबर घटता भी है, आपको बताता हूं। क्या नंबर घट जाएगा, सबसे बड़ा ये सवाल होता है, भाई नंबर घटेगा तो नहीं। देखो नंबर घटता नहीं है भाई, नंबर घटता इसलिए नहीं है क्योंकि जो क्वेश्चन ऑलरेडी चेक हो चुका है उसका चेक ही नहीं होता है, वो तो ऑलरेडी चेक हो चुका है, उसका चेक नहीं होता है। जो नहीं चेक हुआ है उसका चेक होता है। अब जो नहीं चेक हुआ है तो यानी कि उसमें नंबर बढ़ने की सवाल है, घटने की सवाल है, गलती होगा तो होगा। मान ली 3 नंबर क्वेश्चन है, आपका चेक नहीं हुआ, ये जो क्वेश्चन चेक हो गया, 6 नंबर प्राप्त है, 6 नंबर आपको रिजल्ट जारी हो गया, बाय द केस रिजल्ट जारी हुआ 6 नंबर। अब 3 नंबर क्वेश्चन चेक के नहीं हुआ, अब 3 नंबर होगा, गलती होगा तो 0 नंबर मिलेगा।
लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि -1 दे देगा इसका, ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा नहीं है, इसलिए नंबर घटता नहीं है। नंबर नहीं घटता है इसलिए आप निश्चिंत हैं, नंबर घटता नहीं। एक और सवाल था आपके अंदर, फेल छात्र रीचेक कर सकता है, मतलब ये स्क्रूटनी कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है फेल छात्र, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा फंडा है। फंडा क्या है? अगर फेल स्टूडेंट जो है, अगर ये स्क्रूटनी करता है, अगर किसी कारण, बस आपको मैं समझा देता हूँ एक चीज, देखो, अगर जो बच्चा फेल है, ठीक है, जो बच्चा फेल हो चुका है, अगर फेल हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों में थोड़ा सा कर, फेल हो चुका है, अगर फेल स्टूडेंट अगर स्क्रूटनी करता है, रीचेक करता है, अगर वह 1-2 नंबर से फेल है, तो 50-50 चांस है कि वो पास कर पाएगा, मतलब 50-50 चांस है, 50% कि वह उसमें पास हो जाएगा। आई मीन रीचेक में क्या कहा मैंने, अधिकतम में नो चेंज होता है, तभी पास कर पाएगा जब उसके कॉपी चेक में कोई क्वेश्चन छूटा हो, तभी ना नंबर बढ़ाएगा, क्योंकि जो चेक हो गया उसका तो नंबर नहीं बढ़ाएगा। और एक और चीज आपके अंदर ये भी सवाल होगा, क्या ओएमआर चेक होता है? नहीं, ओएमआर सीट चेक नहीं होता है, केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक होता है। ओएमआर सीट चेक नहीं होता है, केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक होता है, केवल जो सब्जेक्टिव है उसी का चेक होता है, ओएमआर सीट चेक नहीं होता है। ये भी सवाल आपके अंदर होगा, तो ये चीज समझ लीजिए, ठीक है। और 50% चांस रहेगा कि आप आपका पास करेगा, वो भी अगर आप किसी कारण से एक विषय में, एक विषय में अगर फेल है, एक विषय में फेल है और ये 1 से 2 नंबर से, तब ये स्क्रूटनी करिएगा, तब ये फायदा है। अभी होगा या नहीं होगा, 50% ही चांस है, 50% चांस है कि नहीं होगा। इसलिए जो ये स्टूडेंट फेल है उनको मैं ही रिकमेंड करूंगा कि वह स्क्रूटनी ना करके वो कंपार्टमेंटल का एग्जाम दीजिए। और कंपार्टमेंटल का एग्जाम में क्या क्या है, तो कंपार्टमेंटल का कोर्स आ चुका है, जो बच्चा फेल है उनके लिए मैं कोर्स लाया हूं पढ़ाने के लिए। उसके लिए केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या नंबर आपको मैं दे दूंगा, उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। नंबर के लिए मैं एक नंबर लिख देता हूं ऐसे, ठीक है, 9117, वही बच्चा कॉल करना प्लीज जो बच्चे का कोर्स चाहिए, ठीक है। ऐसे कॉल करोगे ना, मैं पागल हो चुका हूं कल से, 5,000 प्लस कॉल आया है एक दिन के अंदर, मैं पागल हो चुका हूं। ये नंबर है वही बच्चा के लिए जो बच्चा अगर फेल हो चुका है और कोर्स करना चाहता है, पास करना चाहता है, उनके लिए, ठीक है। तो आपके मन में जो भी सवाल था ये क्लियर, कि कॉपी किसका चेक होता है? भाई कॉपी सबका चेक होता है, लेकिन क्वेश्चन जो छूटा है उसी का चेक होता है, आई मीन उसी का नंबर मिलता है, अगर वो सही है तब। तो वो नंबर बढ़ने की सवाल है, घटने की सवाल नहीं है, नंबर बढ़ेगा। और जो फेल स्टूडेंट है वो बिल्कुल रीचेक में डाल सकता है। अगर उसको जैसे 2-3 में फेल है, जैसे सपोज इट, अगर किसी किसी बच्चा का 5 विषय में फेल है, जैसे कि 4 विषय में फेल है, 4 विषय में फेल है, तो क्या करेगा बेचारा, वो तो कंपार्टमेंटल देने से कोई फायदा नहीं है, तो 5 में क्या करो, 4 में रीचेक, मतलब रीचेक मार दो। अगर किसी बच्चा को रीचेक करवाना है तो उसका अप्लाई करने के लिए, अगर अप्लाई अपने से कर पाता है तो ठीक है, नहीं कर पाता है तो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ मैसेज कीजिएगा, करवा देंगे, ठीक है। 4 विषय में फेल है तो स्क्रूटनी कर दो और टेंशन छोड़ दो, कि आप कंपार्टमेंटल दे नहीं सकते हो, कंपार्टमेंटल देने से कोई फायदा नहीं है आपका। 5 विषय में, 4 विषय में फिर से एग्जाम देना है आपको, जब फिर से एग्जाम देना है तो रीचेक मार के एक बार छोड़ दो, क्या दिक्कत है, पास हो जाए, ये कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अधिकतम बच्चा अगर 1-2 नंबर से किसी कारण फेल है, देखो पहला बात, एक और चीज, यह संभव ही नहीं है कि कोई बच्चा अगर 1 नंबर से फेल हो, एक विषय में, एक सब्जेक्ट में, एक विषय की बात कर रहा हूं, एक विषय में अगर कोई बच्चा 1 या 2 नंबर से फेल है तो फेल होगा नहीं, उसको तो ऑलरेडी पास कर चुका होगा ग्रेस मार्क देकर। यानी कि ऐसा तभी संभव है जब वो 2 विषय में फेल हो, 2 विषय में फेल होगा, और एक विषय में 1 नंबर से फेल हो या 2 नंबर से फेल हो, और दूसरा का विषय में कम से कम 8-10 नंबर से फेल हो, तभी ये संभव है। तो आप स्क्रूटनी करने से क्या फायदा हुआ? पहले का विषय में करोगे तो चलो पास हो जाएगा, दूसरा का विषय के लिए आपको कंपार्टमेंटल करना पड़ेगा ना, तो काहे करोगे उसका स्क्रूटनी? भाई दोनों का क्या करो, कंपार्टमेंटल करो। नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाता हूं, देखो, किसी कारण बस अगर एक विषय में आप फेल हो रहे, एक विषय में क्या हो रहा है, फेल हो रहे, आप विषय में फेल हो, ठीक है ना, एक विषय में फेल हो, या तो वो तभी संभव है एक विषय में फेल हो, या वो तभी संभव है जब वो कम से कम उसका मार्जिन 10 नंबर हो, 10 नंबर से फेल हो, 10 नंबर से फेल हो तभी वो संभव है। अगर वो 5 नंबर से कम हो, यानी कि 5 नंबर प्लस से फेल हो, तभी वो संभव है। अगर 5 नंबर से कम होगा तो ग्रेस मार्क देकर पास कर दिया होगा, इतना मैं गारंटी, एक विषय में होगा। अगर वो 2 विषय में फेल हो, अगर 2 सब्जेक्ट में, आई मीन 2 सब्जेक्ट में, 2 विषय में फेल हो, 2 विषय में फेल हो, और एक 2 विषय में अगर फेल होगा, अगर एक सब्जेक्ट में, अगर एक विषय में बात करें, एक विषय में क्या होगा, 1 नंबर से, ठीक है ना, एक विषय में 1 नंबर से फेल हो, 1 नंबर या 2 नंबर से फेल हो, तो उसको ग्रेस नहीं दिया होगा। क्यों नहीं दिया होगा? क्योंकि वो 2 विषय में फेल है, और एक विषय जो होगा, एक विषय जो होगा उसमें कम से कम 5 प्लस नंबर से फेल होगा, तो भाई दोनों में ग्रेस थोड़ी दे सकता है।
समझ रहे हो बात को? यानी कि अगर एक विषय में फेल हो, अगर 10 नंबर से ज्यादा तभी फेल होगा। अगर 10 नंबर से कम रहता है, 5 नंबर से कम रहता है, उसको ग्रेस देकर पास कर देता है। तो आप अगर एक विषय में अगर 5 नंबर से कम आए अगर फेल, तो आप स्कूटनी तो कर सकते थे। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, स्कूटनी करने का आपको अवसर ही नहीं देता है कि अगर आप 5 नंबर से अगर कम है, आपका 5 नंबर से कम से फेल है, केवल एक विषय में फेल है, तो ऑलरेडी आपको ग्रेस देकर पास कर दिया होगा, यानी कि फेल आप पहले नहीं है, फेल आप पहले नहीं है। और जिसमें आप ऑलरेडी ग्रेस दे चुका है, उसका स्कूटनी करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो उसके टेंशन मत लो। हाँ, जो बच्चा 2 विषय में फेल है और एक विषय में 1 नंबर से फेल है और दूसर का विषय में 5 यानी कि 10 नंबर से फेल है, तो भाई उसको स्कूटनी करने से क्या फायदा? भाई इस अगर चलो एक विषय में 1 नंबर से फेल है, तो इसका स्कूटनी कर दोगे तो हो सकता है कि पास हो जाओ, लेकिन फिर भी इसका तो कंपार्टमेंटल करना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 नंबर तो स्कूटनी में यानी कि रीचेक में नंबर तो देगा नहीं। इसलिए आपको हम कहेंगे दोनों का क्या कीजिए, कंपार्टमेंटल कीजिए, स्कूटनी के चक्कर में मत पड़िए, दोनों का कंपार्टमेंटल कीजिए अगर आपकी इच्छा है, नहीं तो आप फिर से एग्जाम दीजिए, हम यही कहेंगे इसको। अब मतलब और एक और चीज, कंपार्टमेंटल में कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर बिल्कुल बढ़िया मिलेगा। उसका एग्जाम भी बोर्ड एग्जाम की तरह होता है, कोई उसमें एथी नहीं होता है। और साथ में एक और चीज ध्यान देना, इसमें क्या होता है, एक विषय जो होता है यानी कि एक विषय या 2 विषय, उसमें एग्जाम बढ़िया से होता है, कोई ज्यादा एथी नहीं रहता है। और आप सोचोगे उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोर्स ले लीजिए। कोर्स लेने के लिए आपको नंबर हम भेज दिए थे, नंबर दिखा दिए थे, कहाँ गया नंबर भाई? इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, हो जाएगा। तो स्कूटनी के बारे में आपको समझ में आया होगा, स्कूटनी कौन बच्चा करेगा, तो याद रहे, ठीक है? एक मन में आपके सवाल होगा, क्या मैं स्कूटनी के साथ मैं कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर सकता हूं? दोनों एक साथ फॉर्म भर सकते हैं क्या? मैं इस पर हम बोर्ड ऑफिस से जाते हैं, पहले पूछ के आते हैं। वही बोर्ड ऑफिस जाएंगे, पहले पूछेंगे कि ऐसा संभव है क्या, क्योंकि मैं जहां तहां सर्च किया हूं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए स्कूटनी यानी कि रीचेक के साथ साथ मैं जिस सब्जेक्ट में रीचेक करवा रहा हूं, उसी सब्जेक्ट का स्कूटनी का फॉर्म भर सकता हूं। दोनों एक साथ भर सकता हूं क्या? ऐसा संभव है क्या? मैं इस पर ही बात करूंगा, ठीक है, बात करेंगे। और एक बच्चा और है, जो बच्चा फेल है अगर कंपार्टमेंटल का एग्जाम देता है, तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी एक वीडियो लाऊंगा, टेंशन मत लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना। तो समझ में आया कि नहीं, रीचेक क्या होता है, नंबर घटता है कि बढ़ता है? तो नंबर बढ़ता है, लेकिन 1-2 नंबर। कितना बचेगा? 100 में से 10-15 बचेगा। कितना नंबर बढ़ता है? 1-2 नंबर। नंबर घटता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं घटता है। फेल छात्र रीचेक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अब फेल होगा कि पास होगा, अब उस पर डिपेंड करता है कि भाई कितना नंबर मिल रहा है, कितना नंबर से फेल है, ठीक है? ये सब संभव है। संपूर्ण जानकारी मिला, चैनल सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं 1-2 और लेक्चर लेके आता हूं, जो आपके मन में जो भी सवाल है ना, सबका मुझे पता है कि आपके मन में सवाल क्या है। ऐसे इंस्टाग्राम पर जाइए, केकेजी क्लासेस सर्च कीजिए, जो भी सवाल है फटाफट दागिए, मैं आप सबका रिप्लाई करूंगा, ठीक है? ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।